अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है चिकन ट्रिपल शेज़वान राइस। अब इसे ट्रिपल शेज़वान राइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ होते हैं राइस, नूडल्स और ग्रेवी, तीनों चीज़ें, तो हो गया ट्रिपल। तो चलिए आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाते हैं चिकन ट्रिपल शेज़वान राइस। यहाँ हमने चिकन ले ली है बोनलेस, इस तरह से बोनलेस चिकन के क्यूब्स कर लिए हैं। ये 400 ग्राम चिकन है। मैरिनेट करने के लिए 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून से ज़्यादा यानी 1.5 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे ½ टीस्पून। यहाँ काली मिर्च इस्तेमाल की जा सकती है, बस ½ टीस्पून। ½ टीस्पून नमक डाल देंगे। इतनी ही चीज़ें डालनी होती हैं और इसे मिक्स करके 5 से 10 मिनट एक साइड पर रखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन को हमने थोड़ी देर नमक के पानी में रख दिया था आधे घंटे पहले, तो ये जल्दी गल भी जाएगी और बहुत ही जूसी और टेंडर बनेगी। तो आप भी ज़रूर से पहले ऐसा ही कीजिएगा। 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे एक वोक में। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है, एक बार चिकन को हमने चला दिया, डाल देंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखा है। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इसे चलाते हुए पहले फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए, अच्छी तरह से ब्राउन मार्क्स आ गए हैं चिकन पर। हाई फ्लेम पर पकाएं। चिकन को अभी हमें गलाना है, तो फ्लेम को लो करके चिकन के गलने तक पकाएंगे 5 से 6 मिनट और। हमारी चिकन टेंडर होती है जब तक राइस बनाने के लिए कुछ सॉसेस को एक बोल में मिक्स करके रख देते हैं। एक बोल में हमने ले लिया 1 टेबलस्पून भरकर शेज़वान सॉस। इस रेसिपी का स्टार इंग्रेडिएंट है शेज़वान सॉस। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घर पर भी बनाया जा सकता है। हमने रेसिपी अपलोड की है, ऊपर लिंक दिया है आई बटन पर। चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। शेज़वान चटनी भी इस्तेमाल की जा सकती है जो आसानी से हर जगह मिलती है। यहाँ हमने डाला है रेड चिली पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। रेड चिली पेस्ट बनाने के लिए हमने कश्मीरी मिर्चों को बॉईल किया पानी में, तो 5 से 6 मिनट तक बॉईल करें और बाद में उसी पानी को ऐड करके ग्राइंड कर लें। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा राइस में, क्योंकि हम इसमें जो फूड कलर है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो इसीलिए ये डालते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कश्मीरी मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून भरकर वो भी डाल सकते हैं, इजी। 1 टेबलस्पून हमने सोया सॉस डाल दिया। 1 टेबलस्पून लाइट वाला है तो डाला है, अगर डार्क है तो आपको उसका आधा डालना है, यानी कि बस ½ टेबलस्पून, वरना कलर डार्क हो जाएगा। तो सोया सॉस डार्क वाला कम रखें, हो सके तो लाइट वाला इस्तेमाल करें। इसमें विनेगर डालेंगे 2 टीस्पून भरकर, यानी सफ़ेद सिरका। ½ टीस्पून के आसपास शक्कर, 1/4 टीस्पून के आसपास वाइट पेपर पाउडर, यहाँ ब्लैक भी इस्तेमाल की जा सकती है। नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि सॉसेज में नमक होता है, खास करके सोया सॉस में बहुत नमक होता है। बस इतने सॉसेज को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, एक साइड पर रखेंगे और चिकन को चेक करेंगे। इस तरह एक साथ सॉसेस को एक बोल में डाल देने से कुकिंग आसान हो जाती है। चिकन को भी यहाँ पकते 6 से 7 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह चिकन डन हो गई है, अपने ही जूसेस में चिकन तैयार हो गई है। उस पर इस तरह से स्पॉट्स भी आ गए हैं। हमने चिकन को यहाँ डीप फ्राई नहीं किया, हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। चाहे तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तो चिकन में आपको 1 अंडा और 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है मैरिनेशन में, और फिर डीप फ्राई कर लेना है। यहाँ अगर आपको लगता है चिकन में पानी है तो इसे फ्लेम हाई करके सुखाना है। वैसे ये काफ़ी ड्राई हो गई है, तो हम फ्लेम को बंद करेंगे, इसे अलग बर्तन में निकालेंगे क्योंकि राइस भी हम इसी में बनाने वाले हैं। ये चिकन के पीसेस को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया, छोटा छोटा कट करेंगे ऐसे, इतने इतने पीसेस में। ये वाली जो चिकन के हमने छोटे छोटे पीसेस किए, इन्हें हम राइस में यूज़ करेंगे और बाकी की चिकन ग्रेवी में। तो एक साथ हमने ज़्यादा चिकन बना ली, जिससे हमारा 2 in 1 काम हो जाएगा। जितने पीसेस आपको लगता है आपको राइस में डालने हैं, उतने पीसेस कट करके अलग कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि राइस को वेज रखें और उसमें चिकन नहीं ऐड करना है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं।
तो काफ़ी सारी चिकन हमने राइस के लिए अलग कर ली। इतनी चिकन को हम ग्रेवी में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए राइस तैयार कर लेते हैं फटाफट से। 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे एक वोक में राइस बनाने के लिए। ऑयल को अच्छी तरह पहले गर्म करेंगे। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन मिला देंगे। साथ में 1 टीस्पून भरकर अदरक चॉप किया हुआ। ये दोनों चीज़ों को हाई फ्लेम पर 10 से 20 सेकंड बस। फ्लेम हमें थ्रू आउट अभी हाई ही रखनी है। सारी तैयारियां पहले से करके रख दें ताकि हाई फ्लेम पर फटाफट पका सकें। इसमें हमने 4 टेबलस्पून छोटा छोटा कैबेज कट करके लिया है। 2 टेबलस्पून प्याज, तो ये हरी प्याज का जो वाइट पार्ट है वो यूज़ किया है हमने। 3 टेबलस्पून के आसपास चॉप की हुई शिमला मिर्च और साथ में 3 टेबलस्पून के आसपास गाजर, इसे भी हमने छोटा छोटा कट किया। सारी सब्जियों को छोटा छोटा सा हमने चॉप कर लिया। फ्लेम हाई है। 1 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। सब्जियां सौटे हो गई। यहाँ हमने चावल बॉईल कर लिए हैं। तो ये 1 कप भरकर चावल है, 200 ग्राम चावल। ये बासमती चावल है, हमने बॉईल किए थोड़ा ऑयल डालकर और नमक डालकर। बहुत ज़्यादा नरम नहीं पकाना है हमें चावल को, थोड़े से खिले खिले बनाने हैं। साथ में हम इसमें नूडल्स मिलाएंगे। तो यहाँ हमने 100 ग्राम नूडल्स लिए, बिल्कुल बारीक वाले पतले वाले, और उन्हें भी बॉईल कर लिया है। आपके पास जो भी नूडल्स अवेलेबल हैं यहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमने राइस और नूडल्स डाला, उतनी देर फ्लेम को लो किया है। सॉसेस का मिक्सचर पूरा डाल देंगे। साथ में थोड़े हरी प्याज के पत्ते। यहाँ हमने लिया है जो धनिया होता है, हरा धनिया, उसके जो डंडी होती है, डंठल, उसके पीसेस करके, तो थोड़ा वो भी मिलाएंगे, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा हम रखेंगे ग्रेवी के लिए। चिकन भी डाल देंगे। सारी चीज़ें हमने डाल दी, बस अभी सिर्फ मिक्स करना है। तो बहुत अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक हमने टॉस किया राइस को सारे सॉसेस और वेजिटेबल्स के साथ। परफेक्ट तरीके से हमारे शेजवान राइस बनकर रेडी हो गए हैं। फ्लेम को बंद करेंगे। ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम सॉसेस को रेडी करेंगे एक बोल में। सबसे पहले हम इसमें चिली पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ हम 2 टीस्पून चिली पेस्ट डाल रहे हैं। ये कश्मीरी मिर्च का पेस्ट है जो तेज़ नहीं होता लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है इससे। यहाँ भी आप लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो कश्मीरी मिर्च का पाउडर होता है। अगर ये आपके पास नहीं है या आप नहीं बनाना चाहते, शेजवान सॉस 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून भरकर हमने यूज़ किया सोया सॉस। वही लाइट वाला है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा, डार्क वाला कम करना है। 1 टेबलस्पून के आसपास विनेगर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून के आसपास, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे शक्कर। बहुत सारे सॉसेस डाले हमने जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़ा फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए ½ टीस्पून के आसपास शक्कर। बस इतनी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, रेडी करेंगे। यहाँ भी हमने नमक नहीं डाला क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है, बाद में हम टेस्ट करके डाल सकते हैं। राइस में भी हमने नहीं डाला था, राइस और नूडल्स बॉईल करने में डाला था, बाकी सॉस में नहीं डाला। तो जैसे ही आप बना लें उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट करके एंड पॉइंट पे स्प्रिंकल कर सकते हैं नमक को। सॉसेस हो गए रेडी। चलिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें पानी मिला देंगे 3 से 4 टेबलस्पून के आसपास। इसकी भी एक स्लरी बनाकर तैयार रखेंगे। एक बड़े से वोक में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया। 2 सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे उसमें। ऑयल में डाल देंगे 2 टेबलस्पून प्याज, वही हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा हमने यूज़ किया। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ अदरक। एक मिनट चलाते हुए पकाना है, कलर को चेंज नहीं होने देना है। फिर इसमें जो सॉसेस हमने रेडी किए वो डाल देंगे इस तरह से चलाकर। हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक सॉसेस को सिजिल कर लेंगे। सॉसेस अच्छी तरह सिजिल हो गए जैसे आप देख सकते हैं।
उसी सॉसेस के बोल में हमने पानी मिलाया था आधा कप, वो भी डालेंगे। साथ में थोड़ा और पानी भी डालेंगे, आधा कप और, यानी कि हमने 1 कप पानी डाल दिया। फ्लेम हाई करके बॉईल होने देना है। अब ग्रेवी की क्वांटिटी आप पर भी डिपेंड होती है, आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं इसमें अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं। पानी में अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। यहाँ हम कुछ सब्जियाँ डालेंगे। जो ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस होती है उसमें सब्जियाँ होती हैं ग्रेवी में, लेकिन उसे इस तरह से डाइस नहीं किया जाता है, ऐसे कट किया जाता है, जूलियन कट। तो हमने गाजर लिए 3 टेबलस्पून जूलियन कट कर लिया, गोभी 3 से 4 टेबलस्पून और 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास ही कैप्सिकम भी, उसे भी हमने जूलियन कट कर लिया। सब्जियों को बस आधी से 1 मिनट बॉईल करेंगे ताकि वो नरम ना हो जाए। बस थोड़ा थोड़ा सा पकाएंगे सब्जियों को। 1 मिनट हमने पका लिया। कॉर्नफ्लावर स्लरी डाल देंगे, इस तरह से चला कर डालें, कॉर्नफ्लावर बैठ जाता है। डालने के बाद फ्लेम को थोड़ी देर लो करके इसे इस तरह से चलाएं, वरना गांठें बन सकती हैं इसमें। थोड़ा इसमें पानी और डालेंगे क्योंकि ये काफ़ी थिक लग रहा है हमें। 1 से 2 मिनट हमने पका लिया, कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो गया है और ग्रेवी परफेक्ट हो गई है। बस ऐसी हमें चाहिए थी, राइस के साथ खाने में ये सही रहेगी। जैसे हमने आपसे कहा कि नमक को हम टेस्ट करके बाद में ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा हमने 1/4 टीस्पून के आसपास डाल दिया। यहाँ टेस्ट करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ कम लगती है, जैसे चाइनीज़ में तो ऐसे होता है कि हम सॉसेस डालते हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं तो टेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा खट्टापन की ज़रूरत है तो आप थोड़ा विनेगर डाल सकते हैं, या आपको लगता है थोड़ा और स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा शेजवान सॉस या चिली पेस्ट जो भी है वो दोनों में से डाल सकते हैं। चाहें तो थोड़ा चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो ऐसे अपनी टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा। चिकन डाल देंगे फाइनली। हरी प्याज के पत्ते और यहाँ वही जो हरे धनिए के डंठल है, डंडियों को हमने कट किया, वो भी डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमने वाइट पेपर पाउडर डाला है, थोड़ा चाइनीज़ में डाला जाता है, लेकिन इसमें वाइट के साथ थोड़ा सा लास्ट में ब्लैक भी डालेंगे, अच्छा टेस्ट आता है। ये काफ़ी ग्रेवी स्पाइसी होती है, लेकिन जिस तरह इसका कलर दिख रहा है वैसे ये बिल्कुल नहीं है खाने में, क्योंकि हमने इसमें रेड चिली पेस्ट डाला है। ग्रेवी परफेक्ट तरीके से रेडी हो गई है। ग्रेवी में हम डालेंगे थोड़े फ्राइड नूडल्स और सर्व करेंगे, और राइस के ऊपर हम ऑमलेट बनाकर डालकर सर्व करेंगे। ये इसी तरह सर्व किया जाता है मुंबई में, तो ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। तो चलिए किस तरह सर्व करना है आपको बताते हैं। फ्लेम को करते हैं बंद। आज हम चिकन शेजवान नूडल्स बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम एक 5 स्पाइस पाउडर तैयार करेंगे, जिसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे हम। उसके लिए हमने 1 टेबलस्पून भरकर सौंफ ले ली है, 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च। 5 स्पाइस पाउडर में शेजवान पेपर्स डाले जाते हैं, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो यूज़ करें, वरना काली मिर्च यूज़ करें जिस तरह हम कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून लौंग, 2 बादियान के फूल, 3 छोटे पीस दालचीनी के, अगर आप बड़े यूज़ कर रहे हैं तो 2 करें। इन सारे मसालों को हम बिल्कुल हल्का हल्का सेकेंगे, खाली बस इसकी नमी ख़त्म करने के लिए, और फिर ग्राइंडर में इनका पाउडर बना लेंगे। आइए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और इसके इस तरह से लंबे स्ट्रिप्स कर लिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह किए हैं हमने यहाँ पर चिकन के लेग्स का बोनलेस यूज़ किया है। आप ब्रेस्ट पीस का बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन में हम 1 टीस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर डाल देंगे।
थोड़ा नमक, हाफ टी स्पून, 2 टीस्पून सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, जो 5 स्पाइस पाउडर हमने तैयार किए हैं वो हम हाफ टी स्पून डालेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे और 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हमने 5 स्पाइस पाउडर जो आपको बताया है उसमें से हमें हाफ टी स्पून इसमें इस्तेमाल करना है। इस तरह से बनाकर हम इसे स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो 6 महीनों तक ये ख़राब नहीं होगा। और जब भी इस तरह से आप कोई चाइनीज़ आइटम बनाना चाहें तो आप इसमें से निकाल कर यूज़ करें, बिल्कुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। ये हमने 1.5 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी जब बॉईल होने लगेगा हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। हम यहाँ पर पतले वाले नूडल्स यूज़ कर रहे हैं। 200 ग्राम नूडल्स यूज़ किया है हमने। हमें इसे 2 मिनट तक बॉईल करना है हाई फ्लेम पर, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बॉईल करने से ये नरम हो जाएंगे, हमें ज़्यादा नरम नूडल्स नहीं चाहिए। हम इसके साथ में 1 टेबलस्पून नमक भी डाल देंगे और 1 टीस्पून ऑयल भी डाल देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपस में नूडल्स चिपक जाएं। हम पानी में नूडल्स को बॉईल करने वाले हैं। हमें हाई फ्लेम पर बस 2 से 3 मिनट इन्हें पकाना है, बाद में हम इन्हें छान लेंगे। हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इन्हें छान लेंगे और ठंडे पानी में डालकर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इन्हें ठंडे पानी में से भी छान कर अलग रख देंगे छन्नी में। हमने इन्हें अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है, बाद में ठंडे पानी में डालकर फिर दोबारा इसे इस छन्नी में रख दिया है। जब तक हम बाकी की कुकिंग करेंगे ये इसी छन्नी में हम नूडल्स को रहने देंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने रख दिया है। हम कुछ सॉसेस एक बोल में तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने ये शेज़वान सॉस लिया है जो हमने घर पर बनाया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शेज़वान सॉस किस तरह घर पर बनाया जाता है इसका रेसिपी भी हमने अपलोड किया है। इस तरह से हमने 4 टेबलस्पून शेज़वान सॉस लिया है हमारा होममेड। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून भरकर वाइट विनेगर सिरका, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और हमारा जो शेज़वान सॉस है वो ज़्यादा तीखा नहीं है। हम इसमें हनी भी डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। आप अगर हनी नहीं डालना चाहते तो आप 1 टीस्पून शक्कर डाल दें या 1 से 2 टीस्पून टमाटो केचप डाल दें। थोड़ा सा मिठास हम फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे हमने तैयार कर लिया है। हमने इसमें अभी नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि तमाम चीज़ों में नमक होता है। हम बाद में टेस्ट करेंगे और वो हिसाब से नमक को डालेंगे। बस सॉसेस तैयार हैं। हम अब शेज़वान चिकन नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक वोक गरम करने के लिए रखा है जिसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे इस तरह से। ऑयल गरम हो जाने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हम मैरिनेट किए हैं। तीन से 4 मिनट हाई फ्लेम पर चिकन को सौटे करने के बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे चॉप किया हुआ। हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून लहसुन यूज़ कर रहे हैं चॉप किया हुआ। लहसुन का फ्लेवर शेज़वान नूडल्स में बहुत अच्छा आता है, थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्लेम हाई करके अभी हम लहसुन और चिकन दोनों को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। चाइनीज़ बनाते समय फ्लेम को हाई रखें और फटाफट चीज़ों को करें। लहसुन डालकर हमने 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई किया है। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज डाल रहे हैं। हम यहाँ पर हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा यूज़ कर रहे हैं। आप नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर वाली। एक बार चलाएंगे। एक बार चला लेने के बाद हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। यहाँ हमने गोभी डाली है आधा कप, बारीक सी श्रेड की है। साथ में हम एक मीडियम साइज़ का गाजर भी डालेंगे इस तरह से स्लाइस करके। शिमला मिर्च आधी, बड़ी साइज़ की आधी शिमला मिर्च यूज़ की हमने। छोटी यूज़ करना है तो 1 यूज़ करें। थोड़ी हरी प्याज, थोड़ी अभी डालेंगे थोड़ी बाद में। और हाई फ्लेम पर सब्जियों को फ्राई करना है, लेकिन नरम नहीं होने देना है, क्रंची रखना है। अगर आप फ्लेम को लो कर देंगे तो सब्जियां नरम हो जाएंगी और हम ये नहीं चाहते, इसीलिए हम हाई फ्लेम पर इन्हें सौटे करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट।
2 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को फ्राई करते। हम इसमें वो तमाम सॉसेस डाल देंगे जो हमने तैयार किए हैं। सॉसेस के बोल में 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है, उसे भी डालेंगे। फ्लेम को हाई करना है और अच्छी तरह तमाम चीज़ों को सिजल कर लेना है। आप चाहें तो इसमें रेड फूड कलर यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बाहर जैसा इसका कलर लाना चाहते हैं। वैसे कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेस्ट में, बस थोड़ा रेड दिखेगा। सॉसेस को अच्छी तरह से सिजल करने के बाद हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमें टॉस कर लेना है। ध्यान रहे फ्लेम हाई है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद एक बार ज़रूर नमक को टेस्ट कर लें। हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा, ½ टीस्पून। थोड़ा नमक डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, सॉसेस में नमक है। हम इसमें अजीनोमोटो यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी हरी प्याज हमने डाल दी है ऊपर से। बहुत अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिलाया है, फ्लेम को हाई रख के। माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है और नूडल्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, शेज़वान नूडल्स। एक बार फिर हल्के हल्के से टॉस कर लेंगे। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्लेम को बंद करेंगे। बिल्कुल तैयार है शेज़वान चिकन नूडल्स। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।